तो 8.2 डिस्कस करेंगे अभी इसमें हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, टू 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 4 पार्ट्स हैं। फोर्थ के 4 पार्ट्स में आपसे कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्हें सोल्व करके बताओ इन चारों ऑप्शन में से इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे पुट करेंगे वैल्यू 10 30 1/√3, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। अगेन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 1/√3, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। सोल्व करो। 1 की पावर जो मर्जी हो 1, नीचे √3 है, इसका स्केल खोलना है तो ये 3 बच जाएगा। नीचे 1 प्लस 1/3, एलसीएम लो, नीचे 3 आएगा, 3 प्लस 1 2/3, और ये हो जाएगा 3/4। कैंसिल आउट, कैंसिल, बचा 1/2। मेरा आंसर आया 1/2। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। 4 ऑप्शन में से 1/2 वैल्यू होती है साइन 60 की, नहीं होती कॉस 60, tan 60 और साइन 30। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से जिसकी वैल्यू 1/2 होती है वो मेरा आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की। तो मेरा जो आंसर हो गया इसका फोर्थ पार्ट हो गया साइन 30। ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व करो इसको और बताओ कौन सा आंसर है। वैल्यूज पुट करो। 1 10 45 1, उसका स्क्वायर, 1 10 45 1, उसका स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यूज। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 की पावर जो मर्जी हो 1 माइनस 1 0/2, बचा 0। तो आंसर आया 0। इसमें से किसकी वैल्यू 0 है वो चेक करते हैं। 0 ऑप्शन में दिया ही हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। डी आंसर है इसका। थर्ड पार्ट, साइन 2a इक्वल टू साइन a। कहता है दिस इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट। a इज इक्वल टू 0 डिग्री और a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 60 डिग्री। कौन सा आपका ऑप्शन ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन की हेल्प से करना पड़ेगा। ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन करेंगे किस ऑप्शन को रखने पर एक ही जगह पे ये सारी एक ही वैल्यूज हैं आंसर में, क्या रखने पर ये दोनों बराबर आ रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट व्हाट द वैल्यू ऑफ a इज पुट इन दिस क्वेश्चन, द आंसर विल बी सेम। a की इन चारों में से किस वैल्यू को रखने पर यहां पे दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम रख के देखते हैं। 0 रख के देखेंगे। यहां पे a के प्लेस पर 0, यहां पर भी a के प्लेस पर 0। ये हुआ 2 इंटू 0 साइन 0, और साइन 0 0 ही होता है, साइन 0 0 ही होता है, बराबर आ गया। तो पहले ऑप्शन को रखने से ही दोनों बराबर आ गए। तो इसका पहला ऑप्शन ही ठीक है जिससे कि दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब a की वैल्यू 0 रखने पर ये दोनों इक्वल आएंगे। तो इसका आंसर आ गया 0। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है टू 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, कि इसका आंसर क्या होगा। सोल्व करेंगे इसको। 10 30
1/√3, 1030 1/√3 उसका स्क्वायर। ओके, देन सोल्व करते हैं। यहां सोल्व कर रहा हूं। 2/√3 नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2/√3 नीचे 3 माइनस 1, 2/√3, 3 ऊपर गया, 2 नीचे बचा 3/√3। नीचे रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रूट की टर्म नीचे नहीं बचनी चाहिए। 3√3/√3 का स्क्वायर मतलब 3। आंसर आया √3। √3 इस ऑप्शन में किसकी वैल्यूज है चेक करते हैं। cos 60, sin 60, tan 30, sin 30। sin 30 तो 1/2 होता है, वो तो गलत है ऑप्शन, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद आई वैल्यू tan 60 की। tan 60 भी, tan 60 हाँ √3 होता है tan 60। sin 60 नहीं होता और cos 60 भी नहीं होता, तो ये इक्वल आ गया tan 60 के। तो सी ऑप्शन ठीक है हमारा, तो इसका आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 10a + b इक्वल है √3 के। 10a - b इक्वल है 1/√3 के। तो a और b क्या होगा? a और b निकालना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। a और b निकालना है इस क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे देखो, वेरी इजी। इसको लिखो पहले 10a + b √3। 10 की कौन सी वैल्यू √3 होती है? 10 की 60 वैल्यू √3 होती है, तो √3 को लिख देंगे 1060। क्या फायदा? 10 से 10 कट गया, बचा a + b = 60। इसको मान लो पहली इक्वेशन। उसके बाद सेकंड को पकड़ो, 10a - b = 1/√3। ये इसको चेक करो, 10 की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है? 10 30 डिग्री। 10 से 10 काट दो, a - b आ गया 30 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों को सोल्व करके a और b निकालना है। आप निकाल सकते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a + b है हमारे पास 60, a - b है 30 डिग्री का, b कैंसिल कर दो, a हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो। a अगर 45 है तो b क्या होगा? a अगर 45 है तो b आएगा 15 डिग्री के, 15 डिग्री के। तो a आ गया 45, b आ गया 15। ये आपका आंसर आ गया। चेक करना हो तो a + b को प्लस करोगे तो 60 आएगा, और a में से b को माइनस करोगे तो 30 आएगा। तो चेक भी आप कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया और थर्ड क्वेश्चन।